वेरी वेरी गुड इवनिंग शो फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में आप लोगों से मैं हिंदी पेडागॉजी का टेस्ट दूंगा, स्पेशल सीटेट फरवरी 2026 के लिए। फ्रेंड्स, इस टेस्ट में जो टोटल आपके क्वेश्चंस होंगे वो होंगे 15। अगर आप लोग 15 में से 6 से 7 प्रश्न सही कर लेते हैं तो आपकी हिंदी पेडागॉजी की तैयारी बहुत अच्छी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, निम्नलिखित में से किस भाषा को अध्यापक की मदद से औपचारिक स्थितियों में सीखा जाता है? प्रथम भाषा, द्वितीय भाषा या गृह भाषा या मातृभाषा? बताएंगे सब लोग। पहले प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में से किस भाषा को अध्यापक की मदद से औपचारिक स्थितियों में सीखा जाता है? सभी लोग पहले प्रश्न का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो यहां पे द्वितीय भाषा हो जाएगा, ठीक है। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, रचनावादी उपागम संप्रेषणात्मक उपागम से इस मायने में भिन्न है कि यह मुख्यतः अर्थ पर बल देता है और अपेक्षा करता है कि नियम प्रक्रिया के दौरान सीखे जाएं, या नियमों पर बल देता है और अपेक्षा करता है कि अर्थ प्रक्रिया के दौरान समझे जाएं, या नियमों के प्रयोग और ज्ञान पर बल देता है, या ड्रिल और आदत निर्माण पर बल देता है? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। रचनावादी उपागम संप्रेषणात्मक उपागम से इस मायने में भिन्न है कि यह मुख्यतः जो है अर्थ पर बल देता है और अपेक्षा करता है कि नियम प्रक्रिया के दौरान सीखे जाएं। पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, किसके अंतर्गत लोगों को सुझाव देने के बजाय सीधे सीधे कहा जाता है कि उन्हें क्या करना चाहिए? रचनात्मक उपागम, आदेशात्मक उपागम, वर्णनात्मक उपागम या संरचनात्मक उपागम? बताइए किसके अंतर्गत लोगों को सुझाव देने के बजाय सीधे सीधे कहा जाता है कि उन्हें क्या करना चाहिए? तो यहां पे आदेशात्मक उपागम हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, जब आप किसी अभ्यास में या सामग्री में शिक्षार्थियों की आवश्यकता अनुसार आवश्यक परिवर्तन करते हैं तो इसे क्या कहा जाता है? अभिग्रहण, अनुकूलन, मूल्यांकन या समीक्षा? बताएंगे सब लोग करेक्ट आंसर क्या होगा। तो यहां पे अनुकूलन होगा। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न यहां पे योगात्मक आकलन जो है निदानात्मक और उपचारात्मक है, विद्यार्थियों को प्रभावशाली प्रतिपुष्टि देता है, शिक्षार्थियों की सक्रिय सहभागिता को स्वीकारता है, या शिक्षार्थियों के अधिगम और निष्पादन के बारे में निर्णय लेने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? बताइए योगात्मक आकलन क्या है। सभी को गुड इवनिंग भाई। और मॉर्निंग वाली क्लास अगर आप लोग नहीं देखे हैं सीडीपी की तो जाके देख लेना, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। योगात्मक आकलन शिक्षार्थियों के अधिगम और निष्पादन के बारे में निर्णय लेने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो यहाँ पे चौथा ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पे, किस उपागम के अंतर्गत किसी बच्चे को कई शब्दों की वर्तनी गलत लिखने के बावजूद भी उसके समग्र भाषा प्रयोग के लिए अच्छे अंक दिए जाते हैं? समग्र भाषा, रचनावादी या संप्रेषणात्मक या व्यवहारवादी? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो यहां पे समग्र भाषा हो जाएगा। पहला ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, जब हम किसी विशिष्ट सूचना को जानने के लिए कोई पाठ्य सामग्री पढ़ते हैं तो यह किस प्रकार का पठन कहलाता है? सरसरी तौर पर पठन, बारीकी से पठन, एक्स्ट्रापोलेशन या विश्लेषण? जब हम किसी विशिष्ट सूचना को जानने के लिए कोई पाठ्य सामग्री पढ़ते हैं तो यह किस प्रकार का पठन कहलाता है? बारीकी से पठन कहलाता है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दो उत्पादक भाषा कौशलों में कौन कौन से शामिल हैं? बताइए कौन कौन से कौशल शामिल हैं? पठन और लेखन, श्रवण और वाचन, श्रवण और पठन, या वाचन और लेखन? दो उत्पादक भाषा कौशलों में कौन से कौशल शामिल हैं? तो वो है आपके वाचन और लेखन। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, प्रश्न ये है, प्रथम भाषा वह भाषा है जो बच्चे विशेष प्रयास करके अपने आसपास के परिवेश में अर्जित करते हैं, या बिना विशेष प्रयास किए अपने आसपास के परिवेश से अर्जित करते हैं, या औपचारिक स्थितियों से सीखते हैं, या औपचारिक स्थितियों में अर्जित करते हैं? बताइए प्रथम भाषा वह है जो बच्चे किससे सीखते हैं, अर्जित करते हैं?
तो प्रथम भाषा वह भाषा है जो बच्चे बिना विशेष प्रयास किए अपने आसपास के परिवेश से अर्जित करते हैं। तो यहां पे दूसरा ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न यहां पे देख सकते हो, निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनि का उत्पादन और बोध है? बताइए। स्वर विज्ञान, आकृति विज्ञान, स्वानिकी विज्ञान, वाक्य विन्यास। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनि का उत्पादन और बोध है इसमें? तो यहां पे श्वानिकी हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे यहां पे देख सकते हो, निम्नलिखित में से कौन सा श्रव्य भाषिक ड्रिल का अंश नहीं इसमें? विद्यार्थी आदर्श भाषा सुनते हैं, विद्यार्थी संवाद की प्रत्येक पंक्ति दोहराते हैं, विद्यार्थी व्याकरणिक नियमों पर ध्यान देते हैं, या विद्यार्थी ड्रिल प्रतिरूपों में विकल्प का अभ्यास करते हैं? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। बहुत अच्छे भाई, सभी को गुड इवनिंग, और वीडियो को लाइक कर देना, शेयर भी कर देना सभी लोग। निम्नलिखित में से कौन सा श्रव्य भाषिक ड्रिल का अंश नहीं है इसमें? ये वाला नहीं है, विद्यार्थी व्याकरणिक नियमों पर ध्यान देते हैं। ठीक है, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा उपागम मुख्यतः प्रवाह को समुन्नत करता है? बताइए। संरचनात्मक उपागम, संप्रेषणात्मक उपागम, व्यवहारवादी उपागम, या समग्र भाषा उपागम? बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा उपागम मुख्यतः प्रवाह को समुन्नत करता है? संप्रेषणात्मक उपागम हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि अर्थ आधारित गतिविधि के अंतर्गत नहीं आएगी? पाठ के साथ अंतः क्रिया करना, पूर्व ज्ञान का इस्तेमाल करना, पढ़ना और फिर उसी का वृत्तांत दूसरों के सामने सुनाना, या प्रत्येक शब्द को पढ़ना? बताएंगे सब लोग। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि अर्थ आधारित गतिविधि के अंतर्गत नहीं आएगी? तो प्रत्येक शब्द को पढ़ना, ये नहीं आएगी। ठीक है, अर्थ आधारित गतिविधि के अंतर्गत। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, अधिगम योजना के बारे में क्या सही है? बताइए। लचीलेपन का अभाव, अध्यापक केंद्रित या बाल केंद्रित, या एक ही तरीके पर आधारित? बहुत अच्छा प्रश्न है। अधिगम योजना के बारे में क्या सही है? तो बाल केंद्रित। ठीक है, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन यहां पे देख सकते हैं, दी पेडागोजी का, गलतियों का विश्लेषणात्मक अध्ययन क्या कहलाता है? त्रुटि विश्लेषण, तुलनात्मक विश्लेषण, वाक्य विश्लेषण, या शब्द विश्लेषण? बताइए, गलतियों का विश्लेषणात्मक अध्ययन क्या कहलाता है? तो ये त्रुटि विश्लेषण कहलाता है, पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सो फ्रेंड्स ये था आज का जो है एक छोटा सा हिंदी पेडागोजी का टेस्ट। कैसा रहा टेस्ट? कमेंट बॉक्स में अपना जो है स्कोर जरूर बताना। बाकी ऐसी ही डेली क्लासेस देखने के लिए एजुकेशन मिसाइल यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को ऑल पे जरूर से जरूर प्रेस कर लीजिए, ताकि जो भी क्लासेस आए, जो भी अपडेट आए, उनका नोटिफिकेशन आपको समय समय से मिलता रहे। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगली क्लास पे।